हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से भारत के विदेश संबंध के 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप मेरे पहले 5 क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। एनसीईआरटी की बुक जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे ही पेज वाइज आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? यह आप सभी जानते हैं, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेहरू जी का कार्यकाल क्या रहा? यानी नेहरू जी ने कब से कब तक भारत के लिए काम किया? 1946 से 1964 वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और विदेश नीति की रचना का काम भी उन्होंने ही किया। उसमें उन्होंने हमेशा क्रियान्वयन रहे कि भारत की विदेश नीति में कैसे तैयार करूं। क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? यानी आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति बनाते समय नेहरू जी के सामने 3 बड़े उद्देश्य नजर आए। पहला, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी जो हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, 200 साल तक उन्होंने शासन किया था, हमने कितने बलिदानों से, कितने संघर्षों से वो आज़ादी प्राप्त की थी और अपनी संप्रभुता को बचाए रखना था। यानी अब हमारे क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, बहुत सारे रियासती रजवाड़े थे, तो उस क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना था, रजवाड़ों को ख़त्म करना था और रियासतों को एकीकरण करना था भारत के अंदर। तो दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। 200 साल की गुलामी के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो विदेश नीति के अंतर्गत तीसरा लक्ष्य रखा गया कि तेज रफ्तार से हमें अपना आर्थिक विकास करना है। बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेहरू विदेश नीति के उद्देश्यों को किस गुट या खेमे में शामिल होकर हासिल करना चाहते थे? अब सवाल ये उठता था कि ये अपनी विदेश नीति की रचना जो कर रहे हैं, 3 उद्देश्य हैं, संप्रभुता, अखंडता और आर्थिक विकास, ये कौन से खेमे में शामिल होंगे, अमेरिका में या सोवियत संघ में? कैसे अपने इन 3 उद्देश्यों को पूरा करेंगे? तो नेहरू जी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। ना वो अमेरिका के गुट में शामिल हुए और ना ही सोवियत संघ के गुट में, और अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को उन्होंने बरकरार रखा और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए उन्हें पूर्ण करने के लिए अग्रसर रहे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से नेता और पार्टियां चाहती थी कि भारत अमेरिका के गुट में शामिल हो? अब कुछ नेता ऐसे भी थे और कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो चाहती थीं कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की शक्ति ज़्यादा है, तो भारत को अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए। उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरी जो पार्टियां थी वो थी भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। ये चाहते थे कि भारत को अमेरिका के गुट में चले जाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी इन किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और अपनी विदेश नीति की रचना में वो बड़े ही योग्य थे और उन्होंने गुट निरपेक्षता को ही अपनाया। क्वेश्चन नंबर 11, आज़ाद भारत की विदेश नीति का क्या सपना था? अब नेहरू जी को विदेश नीति बनानी थी कि विदेशों से हमारा संबंध, पड़ोसी देशों से हमारा संबंध कैसे हो, तो वो क्या सपना था? उनका सपना था शांतिपूर्ण विश्व का सपना, यानी पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए और कोई संप्रभुता सबकी बरकरार रहे, क्षेत्रीय अखंडता भी ना हो, आर्थिक विकास भी सबका हो, और शांतिपूर्ण विश्व का सपना लेकर के नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और उसी के अंतर्गत अपनी विदेश नीति भी तैयार की। तो बच्चों, आप ये क्वेश्चन याद करिए, इनके आंसर याद करिए और अपना टेस्ट खुद भी ले सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।